खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद सैनेटर फैसल वावड़ा और MKM के MNA मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सैनेटर फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि जो तनकीद करनी है हमारे सामने करे, ये नहीं हो सकता कि इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़े। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। क़य्यूम, समाअत का मजमूई अहवाल क्या रहा आज? जी हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। तौहीन अदालत के हवाले से जो फैसल वावड़ा सेनेटर हैं आज़ाद, उनकी जानिब से जो 15 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस पर अदालत चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि जो कुछ कहना है आकर हमारे सामने कहें, और उनका कहना था कि सबसे कमजोर मेरे ख्याल में वो लोग हैं जो बंदूक उठाते हैं, और उसके बाद कमजोर वो हैं जो गाली गलोच करते हैं। जिसके पास दलील है वो आएगा और हमें कायल कर लेगा। तो इस पर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि आइन है, आइन हमारे लिए एक मुकद्दस दस्तावेज है, और अगर आइन नहीं है तो हम नहीं है। और जिस तरह से इदारों को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, इससे अदलिया का वक़ार जो है उसको अंडरमाइन करना है। हमें पता है, हम अदालत ने ये कहा कि जो गलतियां हुई हमने उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भुट्टो को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी गलती तो तस्लीम कर सकते हैं। तो इसके पर बात जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल से अदालत ने कहा कि आइन का आर्टिकल 204 जो है वो पढ़ के बताया जाए, जो उन्होंने पढ़ा। और फिर अदालत ने ये भी कहा कि आइन का आर्टिकल 19 क्या कहता है वो भी पढ़ें, और वो भी पढ़ा गया। और उसके बाद अदालत ने उनसे पूछा कि कंटेम्प्ट की क्या जो ऑर्डिनेंस है, कौन सा कानून है जिसके तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो तौहीन अदालत का एक्ट है 2003 का, उसके तहत 3 तरह की कंटेम्प्ट होती है। एक सिविल कंटेम्प्ट जो कि किसी अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना हो, जबकि दूसरी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जबकि तीसरी जुडिशियल कंटेम्प्ट है जो कि रिडिक्यूल करने और जजेस को स्कैंडलाइज करने के हवाले से है। तो अदालत ने ये कहा कि फिर इसका मतलब है कि इस केस के अंदर जो B और C जो है वो लगते हैं, यानी कि क्रिमिनल और जुडिशियल कंटेम्प्ट जो है वो उसका केस बनता है प्राइमा फेसाई। जिस पर अदालत ने फिर अपना हुक्म लिखवाया और कहा ये एक मौका पर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि महज़ब माशरों में क्यों तौहीन अदालत का कानून नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वहाँ पर ऐसी बातें नहीं की जा सकती। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट के अंदर भी अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन हम क्या पार्लियामेंट को बुरा कहें। और इसी तरह से उनका ये कहना था कि मीडिया है, मीडिया के अंदर भी कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन ओवरऑल मीडिया बतौर इदारा जो है वो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। फिर अदालत ने जो है वो अपना हुक्म लिखवाया और हुक्म में शो कॉज नोटिस जारी किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के सेक्शन 14 के तहत, जिसमें ज़ाती हैसियत में इन दोनों असहाब को फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को 5 जून को तलब कर लिया है। शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने तफसीलन अपडेट किया। ज़रताज गुल के खिलाफ मुबैना नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर कौमी असम्बली के स्पीकर अय्याज सादिक ने तारिक बशीर चीमा की रवां सेशन तक रुकनीत मुअत्तल कर दी है। तफसील जानेंगे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बशीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एक अहम करारदाद पास हुई जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने पेश की थी कल हुए वाक़े के ऊपर, जिसमें तारिक बशीर चीमा जो हैं उन्होंने ज़रताज गुल के डेस्क पर जाकर तकरीर के दौरान मुदाखलत करने पर उनके डेस्क पर जाकर उन्हें इंतहाई नाजेबा अल्फाज कहे थे, जिसके बाद वो बहुत अपसेट हुई थी, वो रोई भी थी। दीगर अरकान PTI के अरकान तारिक बशीर चीमा के पीछे दौड़े भी थे, लेकिन वो भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। ताहम उसके बाद तमाम अरकान जो थे वो दूसरी जमातों के लोग भी स्पीकर के पास गए और उन्होंने कहा कि किसी रुकन की तरफ से इस तरह का रवैया इख्तियार करना इंतहाई गैर मुनासिब इक़दाम है। जिसके बाद मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद जो है वो आज ऐवान में पास हुई और उनकी जो इस सेशन के दौरान उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया। ताहम ये सज़ा टेक्निकली ये सज़ा करारदाद पास होने के बाद शुरू होते ही चंद मिनट के बाद उस वक्त खत्म हो गई जब इस सेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए।
सिंध हुकूमत 32 अजला में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करे, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की अदम दस्तियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है। अदालत के तलब करने पर जजेस तैनाती कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुज्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अदालत में पेश हुए। मरियम औरंगजेब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है, आप जजेस का पैनल दे दें, उसमें से जजेस का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून में कहाँ लिखा है चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। हुकूमती कमेटी से पीर तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से चैम्बर में बात करने की सिफारिश की थी, लेकिन ओपन कोर्ट में बुला लिया गया। मरियम औरंगजेब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आज जब हेयरिंग हुई तो हमने यही इस्तदा की कि हमें जो जजेस हैं उनको हम कोई किसी किस्म का हम सारे जजेस का एहतराम करते हैं, हम कोई कमेंट, कोई रिमार्क, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहते ओपन कोर्ट में। तो हमने ये दरख्वास्त की थी कि चैम्बर में सुन लें, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह मंडे को मीनिंगफुल कंसल्टेशन का जो काम है वो मुकम्मल हो जाए। देखिए, हमने हमेशा जजेस का भी एहतराम किया है, कोर्ट्स का भी एहतराम किया है, जुडिशल ऑफिसर्स का भी एहतराम किया है। हमने ना कोर्टों के ऊपर धावे बोले, ना को जजेस को ओए ज़ेबा जज कहकर बुलाया है। हमेशा रिस्पेक्टफुली घंटों घंटों खड़े होकर ना हक वो सज़ाएं भी ली हैं और जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, मगर सिर्फ कोर्ट्स के एहतराम, कानून के एहतराम की वजह से और आज सुरखरू हुए, अल्लाह ताला का फजल। तो ना कोई ऐसी इंटेंशन है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल होकर ट्रांसपेरेंट फेयरनेस मज़ीद बढ़ेगी और जजेस की तानियाती। और ये भी बता दूं कि हमारे सामने पहली दफ़ा काबीना में, ये लास्ट काबीना ट्यूसडे को, मंगल को ये केस आया, फ़ौरन कमेटी बनी और आज कंसल्टेशन के लिए ओपन कोर्ट में जज साहब के सामने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी का आगाज़ कर दिया है। डायरेक्टर महकमा खुराक यासिर हसन का कहना है कि आज से पंजाब के काश्तकारों से 3900 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदना शुरू कर दी गई है। तफसील जानेंगे माहम कुरैशी से। माहम, अपडेट कीजिएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोऑलिशन कमेटी की मंजूरी के बाद पंजाब के काश्तकारों से आज से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है, जिसके लिए पंजाब के काश्तकारों के लिए खैर मुकदमी बैनर आवेजा कर दिए गए हैं। डायरेक्टर महकमा खुराक यासिर हसन ने बताया है कि 3900 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदी जा रही है और 30 जून तक पंजाब के काश्तकारों से 2,86,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी, जबकि मकामी काश्तकारों से भी 14,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई है। डायरेक्टर खुराक के मुताबिक सरकारी गोदामों में 5 लाख मैट्रिक टन गंदम जखीरा की जा सकती है, जबकि 3 लाख मैट्रिक टन गंदम मजीद खरीदने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। सूबे में गंदम की प्रोडक्शन 15 लाख मैट्रिक टन है, जबकि रिक्वायरमेंट 50 लाख के भी करीब है। खैबर पख्तूनख्वा के 22 मराकज़ ऐसे हैं जहाँ से काश्तकारों से गंदम खरीदी जा रही है, जिसमें पेशावर, कोहाट, हरीपुर, स्वात और दियाई खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के और शहर भी शामिल हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया माहम तफसील देने के लिए।